काग, तुमने मेरी चेतावनी सुनी नहीं? दूर हटो यहां से। हटाओ, हटाओ। मेरे कमंडल को स्पर्श भी किया तो उसका भयंकर दुष्परिणाम भुगतोगे तुम। हटाओ यहां से, जाओ। मेरा कमंडल। उद्दंड काग, इस कमंडल को सुरक्षित स्थान पर रखते ही तेरी उद्दंडता का कठोर दंड दूंगा मैं। मेरे कमंडल पर स्थित होने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? हट जाओ यहां से, हट। काग हठी होते हैं ये तो सर्व ज्ञात है, किंतु तुम्हारा हठ साधारण नहीं है। इतना साहस तो कोई साधारण काग नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें ऋषिवर, किंतु इस कमंडल को तो गिराना ही होगा, और इसे गिराएंगे आप। तुम्हारा मेरे कमंडल पर स्थित होना उचित नहीं है। हट, 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 हट। माता, आप कमंडल से बाहर आइए। हाँ माता लोपामुद्रा, आपके स्वामी अगस्त्य ऋषि अपने हाथ से आपको प्रवाहित होने का संकेत दे रहे हैं। आप अपने जल को प्रवाहित कीजिए माता। प्रणाम माता लोपामुद्रा। इतना बड़ा अनर्थ कैसे किया तूने? प्रभु, अब ऋषिवर के क्रोध से अपनी रक्षा कैसे करेंगे आप? दुष्ट काग, रुक, मैं तुझे श्राप देता हूँ। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर पहुंच चुका है। ऋषि अगस्त्य। वक्रतुंड महाकाय सूर्य
सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम प्रभु महागणपति, प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश। मेरी ही प्रेरणा से जग कल्याण हेतु गणेश ने आपके कमंडल में बाधित नदी को मुक्त कराकर उन्हें प्रवाहित किया। प्रभु, मोहवश कितनी बड़ी भूल कर बैठा मैं। जन कल्याण में बाधित बन बैठा, नियति को बाधित किया मैंने, और ये भी ना समझ सका कि काग रूप धारण कर प्रथम पूज्य गणेश स्वयं मुझे उचित कर्म करने का संकेत दे रहे हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, क्षमा कीजिए महागणपति, क्षमा करे प्रभु। मैं बहुत लज्जित हूं प्रभु, बहुत लज्जित हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए। एक ऋषि, एक तपस्वी होकर आसक्तिवश मैं अपने को मुक्त नहीं कर सका। सदा जन कल्याण मेरा उद्देश्य रहा, किंतु आसक्तिवश मैं ही उसमें बाधा बन गया। सबको सुख पहुंचाने वाली, धरती को जल से सींचने वाली नदी को मैंने रोक रखा। बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे प्रभु, बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा करे परम पूज्य गणेश जी। आप मेरी भूल पर हंस रहे हैं परम पूज्य गणेश, उचित है। कदाचित ऐसी भूल का यही उचित परिणाम है। ऋषिवर, आप अभी ये जो कर रहे हैं उसे देखकर मुझे उस समय का स्मरण हो आया जब मामा श्री हरिनारायण ने मेरे समक्ष उठक बैठक कर मुझे हंसाया था। इसलिए मैं ये विधान करता हूँ, आज से जो भी मेरे समक्ष ये दोनों क्रियाएं करेगा, मैं उसकी सभी धर्मोचित मनोकामनाएं यथाशीघ्र पूर्ण करूंगा। और ऋषिवर, आप भी मुझे क्षमा करें। मेरा आशय आपको दुख पहुंचाने का कदापि नहीं था। भूल तो मुझसे हुई थी। मेरे द्वारा सागर जलपान से ही यहाँ सूखा पड़ा था। उसी सूखे की समाप्ति के लिए नदी प्रवाहित करना चाहता था, किंतु पत्नी प्रेम वश में उसमें स्वयं बाधा बना। ये भी भूल गया कि लोपामुद्रा का जन्म दक्षिण के अकाल को समाप्त करने के लिए ही हुआ था।